हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। और आप सब लोगों का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। और इसमें हम क्या पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ क्या रहे हैं आज हम। वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की हमारी सीरीज चल रही है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं, बोर्ड्स और सीयूईटी यूजी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरे चैप्टर में से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके बीच से जो पॉइंट बन के आते हैं जिनको हम यूजुअली मिस कर देते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। और साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कवर अप हो रहा है। ठीक है। तो अब तक हमने इंटेलिजेंस का जो थ्योरीज तक का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, थ्योरीज हमारा थ्योरीज और मॉडल्स तक कंप्लीट हो गया है सब कुछ। तो आज हमको स्टार्ट कहाँ से करना होगा ये हमको पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस होते कैसे, कैसे पता चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, सबसे पहले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इसी को ही हमको पढ़ना है अच्छे से। और भी हम बाकी कौन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो फिकर नॉट। अब देखो, जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, सबसे पहले तो ये पॉइंट हमको याद ही रखना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे ये लाइन याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं नेचर और नर्चर के बीच। तो नेचर क्या, हेरिडिटी, हमेशा याद रखना है। साइकोलॉजी में नेचर बोले तो हेरिडिटी, आसपास की चीजें नहीं। और नर्चर बोले तो हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है। तो अब जो हेरिडिटी है वो क्या करते हैं, हेरिडिटी याद रखना है, ये सेट्स रेंज फॉर डेवलपमेंट, कि भाई इस हद तक, इस लिमिट तक डेवलपमेंट हो सकती है। अब उस डेवलपमेंट को शेप करना वो किसका काम होगा, एनवायरनमेंट का। ठीक है, शेप प्रोवाइड करने का काम किस में होगा, एनवायरनमेंट में। शेप द डेवलपमेंट। ठीक है। और इसमें क्या याद रखेंगे कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है और जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, वो सारा जो हमको डेटा दिया गया है बुक में, उस सबको याद रखना है। और अब जो इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब इसका असेसमेंट कैसे होगा, ये भी तो हमको पता होना चाहिए, कि भाई हम इसको असेस कैसे करेंगे। एक मिनट। अब ठीक है। हाँ, तो इसका असेसमेंट होगा कैसे, तो सबसे पहले इस असेसमेंट वाले टॉपिक में जो हमको पॉइंट याद रखना है, वो क्या याद रखना है, कि 1905 में एल्फ्रेड बिने, टी इसमें साइलेंट होता है, कोई कोई बिनेट भी बोल देता है, एल्फ्रेड बिनेट या फिर बिने और थियोडोर साइमन, ये नाम याद रखेंगे। थियोडोर साइमन ने किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, एम ए। ठीक है, मेंटल एज हो गया ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब 1912 में विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न, और इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट। और इन्होंने किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। ठीक है, आईक्यू को मेजर कैसे करते हैं, आईक्यू का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल एज
अपॉन में सी ए इज व्हाट, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इनटू में 100। ये जो है ना, ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जो नॉर्मल आईक्यू होता है, वो नॉर्मल आईक्यू, नॉर्मल इंटेलिजेंस, वो कितना होता है, ये याद रखना है। नॉर्मल इंटेलिजेंस की रेंज, ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेंज कितनी होगी, तो नॉर्मल इंटेलिजेंस की रेंज कितनी होती है, 90 टू 110। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा उसमें 90 टू 110 कभी कभी नहीं देंगे, वो आप लोग को दे देंगे 85 टू 115, ठीक है। तो हमको हमेशा आसपास का आंसर ढूंढना है, वो कुछ भी आपको रेंज दे देंगे, जो इसके आसपास दिखे ना उसको टिक करके आना है, उसके अलावा किसी चीज को मत टिक करके आना, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और अब जो आईक्यू है, अब हमको जो आईक्यू है, अगर वो 70 से कम है, ठीक है, तो उसको क्या क्या देता है, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अब इसमें याद क्या रखना है, यही पॉइंट इसमें बहुत बहुत मेन है, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे कब, तो कब कहेंगे, कब किसी पर्सन के लिए हम कह सकते हैं कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जब उसका आईक्यू किससे बिलो आए, 70 से बिलो आए, ठीक है ना। और ये जो इसी में एक और वर्ड जो है वो हमको याद रखना है, सब एवरेज इंटेलिजेंस। तो सब एवरेज इंटेलिजेंस होता कौन सा इंटेलिजेंस है, जिसमें आईक्यू जो है वो बिलो 70 आता है, वही होता है, ठीक है। और इसमें जो एएएमडी ने जो डेफिनेशन दी है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट, जो आईक्यू वाले में ही पॉइंट है, तो इसके रेंजेस क्या क्या है, तो माइल्ड, सबसे पहले माइल्ड, माइल्ड डिसेबिलिटी जहाँ पे होगी उसका रेंज क्या होगा, 55 टू 70, ठीक है। और मॉडरेट, मॉडरेट का होता है 35, 40 से लेकर टू 52, 55, ठीक है। और इसके बाद सीवियर, ये मस्ट है, कुछ और याद रखो नहीं रखो, ये याद रखना है सीवियर और इसके नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसकी रेंज होगी 20 टू 20 से 25 के बीच से लेकर 35 टू 40 तक। और ये वाला भी मस्ट टू है, दैट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड किस में होगा, ये बिलो होगा 20 से 25 के बीच की रेंज से। जब ये मतलब ये है क्या, ये रेंजेस दे दी कि किसी को माइल्ड डिसेबिलिटी कब होगी, जब उनका आईक्यू ऐसा आएगा, मॉडरेट कब होगी, जब ये वाला आईक्यू इस रेंज में आएगा, ठीक है। और जब आईक्यू इक्वल है या अबव है किसके, 130 के, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, ठीक है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हम उसको कह देते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये रेंजेस जरूर जरूर याद रखना, ठीक है। अब 1925 में लेविस टर्मन, ये नाम याद रखना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। लेविस टर्मन ने किस पे स्टडी किया, गिफ्टेड चिल्ड्रंस पे स्टडी किया, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन ही होता है, ठीक है। कितने थे वो, 1500 थे, स्टडी ऑन 1500 चिल्ड्रन, ठीक है। उन्होंने कि वो जो उनका टैलेंट है, जो उनका गिफ्टेडनेस है, वो कैसे उनके लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है, कैसे उनके लाइफ को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो और जिनका आईक्यू 130 अबव होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं, एक तो उनको हम टैलेंटेड बोल देते हैं, ठीक है, गिफ्टेडनेस क्या देते हैं इस चीज को, और क्या कह देते हैं, प्रोडिजीज, ठीक है, जिनका आईक्यू 130 अबव या 130 इक्वल है। और टीचर्स के अकॉर्डिंग गिफ्टेड कौन है, अकॉर्डिंग टू टीचर्स पीओवी जो हमारे बुक में दिया गया है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हाई एबिलिटी प्लस
हाई क्रिएटिविटी और साथ में हाई कमिटमेंट। ठीक है। अब वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ अकॉर्डिंग टू टीचर्स जो है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या है। तो उधर ये तीन तीन ऑप्शन बना के दे दिए हैं। और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल, तो आपको ऑल टिक करके आना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप लोग को पता होने चाहिए ये सभी सभी पॉइंट्स। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बच्चों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं, जैसे कि उनका एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बहुत एडवांस होगा, ये पॉइंट याद रखना है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, ये याद रखना है। और टैलेंट, टैलेंट में डिफरेंस याद रखना है, टैलेंट वर्सेस गिफ्टेडनेस, ये याद रखना है। तो टैलेंट क्या होता है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने की जो हमारी एबिलिटी है वो होता है। ठीक है। और हाईली टैलेंटेड लोगों को ही हम कभी कभी प्रोडिजीज कह देते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। मतलब पॉइंट तो आप कह रहे सोच रहे होगे कि सारे याद रखने हैं, कुछ अलग क्या हुआ, बट ये शॉर्ट शॉर्ट है। इनको मत मिस करना, चाहे कुछ और पढ़ो मत पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो मत पढ़ो, अभी तक अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी सिर्फ और सिर्फ अगर ये वीडियोस देख लोगे तो काम चल जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को मिस मत करना बिल्कुल भी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शेयर कर दो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछेंगे। और बाय बाय।